नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दिल में हो सिर्फ तुम। दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सुमन जी देव को गले लगाकर रोते हुए कहती हैं, क्या हाल हो गया है मेरे बेटे का। वो मानसी तो है ही मनोज, तभी तो संजय ने उसे शादी नहीं की। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने उसका, जो इस तरह छोड़कर भाग गई। उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बस करो, महादेव चिल्लाकर कहता है, क्योंकि अब उससे और नहीं सुना जा रहा है। सुमन जी एकदम शांत होकर देव की तरफ देखने लगती हैं। देव, मानसी कहीं भागकर नहीं गई है। मैंने मजबूर कर दिया था उसे। वो और किसी से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी और मैं किसी और से। इसलिए मेरी खुशी के लिए संजय से शादी कर रही थी, जिससे मैं प्रिया से शादी कर सकूं। उसने तो अपनी दोस्ती निभाई और प्यार भी, और मैंने क्या किया, उस पर हाथ उठाया। तभी एक थप्पड़ देव के गाल पर पड़ता है, जो कि उसके पापा ने मारा होता है। मिस्टर कुलकर्णी, तुमने मानसी पर हाथ उठाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम किसी लड़की पर हाथ उठा सकते हो, और तुमने तो मानसी पर ही हाथ उठा दिया। यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें। देव, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस्टर कुलकर्णी, तुम्हारी माफ़ी मांगने से क्या मानसी वापस आ जाएगी। क्या जवाब दूंगा मैं उसके माँ बाप को कि मैं नहीं संभाल पाया उनकी बेटी को। बहुत गर्व था मुझे तुम पर, और आज तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। सुमन जी मिस्टर कुलकर्णी को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाइए, हो गई उससे गलती, माफ़ी तो मांग रहा है ना, माफ़ कर दीजिए। मिस्टर कुलकर्णी, इसे तुम गलती कहती हो। अपनी ही पत्नी पर हाथ उठाना गलती नहीं है। अगर उसे पत्नी नहीं मानना था तो फिर शादी ही क्यों की। मना भी तो कर सकता था। ये ना तो अच्छा पति बन सका और ना ही अच्छा दोस्त। इसने गलती नहीं की है, गुनाह किया है। देव अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, आप ठीक कह रहे हैं पापा, मैंने गुनाह किया है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब तक मानसी को ढूंढ नहीं लेता, मैं भी इस घर में कदम नहीं रखूँगा। देव अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद जब देव कमरे से बाहर आता है, उसके हाथ में एक बैग होता है। सुमन जी उसके हाथ से बैग लेते हुए कहती हैं, कहाँ जा रहा है बेटा, अकेले उसे कहाँ ढूंढेगा। तू रुक जा, हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। देव सुमन जी की तरफ देखकर कहता है, नहीं माँ, अब मैं आपकी बहू को लेकर ही आऊँगा इस घर में। सुमन जी मिस्टर कुलकर्णी के पास जाकर कहती हैं, रोकिए ना उसे, वो आपकी बात कभी नहीं टालता है। आप कहेंगे तो वो रुक जाएगा। मिस्टर कुलकर्णी, जाने दो उसे। उसने जो गलती की है उसकी सजा भी उसने खुद चुनी है। देव चला जाता है। अब उसकी ज़िंदगी के दो ही लक्ष्य हैं, पहला मानसी को ढूंढना और दूसरा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, जैसा कि मानसी चाहती थी। करीब 1 साल बीत गया, मगर मानसी का कुछ पता नहीं चला है। इस बीच देव का बिजनेस अच्छा चलने लगा है। देव कुलकर्णी बिजनेस की दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा बन गया है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से इतनी जल्दी ये मुकाम हासिल किया है। अब देव अपने बिजनेस को अलग अलग शहरों में फैला रहा है, जिससे वो सब जगह मानसी को ढूंढ सके। एक दिन सुबह देव के घर की डोर बेल बजती है। देव दरवाज़ा खोलता है। सामने प्रिया खड़ी होती है। प्रिया, अंदर आने को नहीं कहोगे? देव, आओ। प्रिया अंदर आ जाती है। देव उसे सोफे की तरफ इशारा करके बैठने को कहता है। प्रिया बैठ जाती है। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहते हैं। फिर देव खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, कैसे आना हुआ प्रिया, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? देव हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, प्रिया, तुमसे मिलने का मन किया तो आ गई। ये बताओ कैसे हो? देव, जिंदा हूँ। देव का संक्षिप्त सा जवाब सुनकर एक पल को तो प्रिया चुप हो गई, फिर कुछ हिचकते हुए बोली, देव, मैं ये कह रही थी कि अब जब मानसी तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है तो क्यों ना हम फिर से साथ हो जाएं। देव,
ओह, तो ये वजह है तुम्हारे यहाँ आने की। और उस रोहन का क्या हुआ? तुम तो उससे शादी करने वाली थी। प्रिया, देव मुझे माफ़ कर दो। मैं मानसी को तुम्हारी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए रोहन के नज़दीक चली गई। बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो उसे प्यार ही नहीं करती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रिया की बात सुनकर देव को गुस्सा तो बहुत आता है, फिर भी वो अपने आप को शांत रखते हुए कहता है, लेकिन मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। मानसी मेरी पत्नी है। प्रिया, मानसी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। अगर करती होती तो ऐसे तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, इसलिए मानसी का इंतज़ार छोड़ो और मुझसे शादी कर लो। प्रिया की बात सुनकर अब देव अपना गुस्सा नहीं रोक पाया और प्रिया से चिल्लाते हुए बोला, प्यार? प्यार का मतलब ही समझती हो तुम? सच तो ये है कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा और जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। प्रिया, देव तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देव, गलत तो मैं तुम्हें पहले समझता था, अब मैं तुमको बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। तुम क्या सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं है। रोहन को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो दिवालिया हो गया है, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया, वैसे ही जैसे एक दिन मुझे छोड़ दिया था। देव बोलता रहा और प्रिया सिर झुकाए सुनती रही। देव, तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया सिर्फ मेरे पापा का बिजनेस और पैसा देखकर, और जब तुम्हें मुझसे ज़्यादा पैसे वाला रोहन मिल गया तो मुझे छोड़कर उसके पास चली गई, और आज जब मेरे पास पैसा है तो मेरे पास वापस आना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे साथ रिश्ता रखना चाहती हो। प्रिया भी अब थोड़ी तेज आवाज़ में बोलती है, किस शादी की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी और मानसी की शादी तो बस नाम की शादी थी। सच तो ये है कि तुम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता था ही नहीं। देव, बेशक हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ मानसी से प्यार करता हूँ, और वो मेरे साथ है या नहीं इस बात से उसके लिए प्यार कम नहीं होगा। तुमसे प्यार करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वास्तव में तो वो प्यार था ही नहीं। तुम्हारे जैसी लड़की किसी के प्यार के काबिल है ही नहीं। और इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ गलत कहूँ, चली जाओ यहाँ से। प्रिया चुपचाप वहाँ से जाने लगती है तो देव पीछे से कहता है, आइंदा से मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। प्रिया के जाने के बाद देव अपने फ़ोन में मानसी की फ़ोटो देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मानसी को गए 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में देव ने मानसी को बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली, और ना ही देव अपने घर गया। देव एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, उसे अब सब डीके के नाम से जानते हैं। आज का दिन देव की आंखें नम होती हैं। उसने अभी भी मानसी का हाथ थाम रखा है, उसकी नज़रें मानसी के चेहरे पर टिकी हैं, और मानसी अभी भी बेहोश है। कमरे में बिल्कुल खामोशी छाई है। देव के साथ साथ दीपिका की भी आंखें नम होती हैं। तभी डॉक्टर कुछ हिचकिचाते हुए पूछते हैं, मिस्टर डीके, क्या उस रात आपने इनके साथ ज़बरदस्ती की थी? देव, मैं सिर्फ मानसी को डराना चाहता था। मानसी तो क्या, मैं किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ करने का सोच ही नहीं सकता, लेकिन संजय ने मुझे ड्रग्स दिया था, मैं अपने होश में नहीं था, मुझे कुछ याद नहीं उस रात क्या हुआ था। डॉक्टर, मिस्टर देव, आपकी बातें सुनकर तो यही लगता है कि उस रात इनके साथ ज़रूर कोई बड़ा हादसा हुआ था, जिसने इनके मन पर बहुत गहरा असर किया है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत है। एक बार ये पता चल जाए कि उस रात क्या हुआ था, फिर हमें इनका इलाज करने में आसानी होगी। देव की आंख से एक आंसू निकलकर मानसी के हाथ पर गिरता है। तभी मानसी अपनी उंगलियां हिलाने लगती है। मानसी को होश में आता देखकर डॉक्टर देव से कहते हैं, मिस्टर देव, इनको होश आने वाला है, आपको जाना होगा, कहीं आपको देखकर इन्हें दोबारा से अटैक न पड़ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर देव मानसी का हाथ चूम लेता है और जल्दी से वहीं छुप जाता है और छुपकर मानसी को देखने लगता है। मानसी अपनी आंखें खोलती है तो उसके पास दीपिका बैठी होती है। मानसी एक नज़र चारों तरफ देखती है, फिर उठकर बैठ जाती है और अपना हाथ देखने लगती है जो देव ने थामा हुआ था। मानसी अपने हाथ को देखते हुए दीपिका से पूछती है, देव आया था क्या? दीपिका डॉक्टर की तरफ देखती है जो उसे इशारे से
देव का नाम लेने को मना कर देते हैं। दीपिका मानसी से कहती है, नहीं तो डीके सर यहाँ क्यों आएंगे। मानसी अभी भी अपने हाथों को देख रही है। तभी उसके कानों में डॉक्टर की आवाज़ पड़ती है, आप बिल्कुल ठीक है और घर जा सकती हैं। कमजोरी की वजह से आपको चक्कर आ गए थे और आप बेहोश हो गई थी, लेकिन अगले हफ्ते चेकअप के लिए ज़रूर आ जाइएगा। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिन्हें आपको टाइम से खाना है और अपना ध्यान रखना है। डॉक्टर एक पेपर दीपिका को देकर चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद मानसी दीपिका से धीरे से कहती है, तुम मुझे इतने बड़े डॉक्टर के पास क्यों लाए, इनकी तो फीस ही बहुत होगी। अच्छा, अब जल्दी से यहाँ का बिल भर और दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानसी अपने पर्स से कार्ड निकाल कर दीपिका को दे देती है। दीपिका मानसी का कार्ड पीछे करते हुए कहती है, रिलैक्स यार, हमारी कंपनी अपने हर एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस देती है, तो तू चिंता मत कर, सारा बिल ऑफिस से ही कटेगा। अब चलो, बहुत देर हो गई है। मानसी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर से एक बार अपना हाथ देखने लगती है जो देव ने पकड़ा था। दूसरी तरफ छुपकर मानसी को देख रहा देव खुद से ही कहता है, मानसी तुम आज भी मुझे मेरे एहसास से पहचानती हो। फिर मुस्कुराते हुए अपना ही हाथ चूम लेता है। दीपिका मानसी को लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद देव डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, मिस्टर डीके, आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगली बार जब वो चेकअप के लिए आएंगे तब मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। तब तक आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। देव भी डॉक्टर से बात करके चला जाता है। अगले दिन मानसी जब ऑफिस पहुंचती है तो सब लोग देव और मानसी को लेकर बातें कर रहे हैं। दरअसल मनीष ने देव और मानसी को लेकर बहुत कुछ गलत बोला है, क्योंकि कल की बात के बाद उसे पता था कि उसकी नौकरी तो चली ही गई, इसलिए अब वो मानसी को बदनाम करना चाहता है। मानसी के कानों में भी ये बातें पड़ती हैं, मगर दीपिका उसको इन सब बातों पर ध्यान न देने को कहती है। दीपिका मानसी को लेकर वहाँ से चली जाती है और मानसी को उसके कैबिन में बैठा देती है और खुद अपनी जगह बैठकर काम करने लगती है। जैसे ही देव ऑफिस पहुंचता है उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। अपने कैबिन में पहुंचकर देव तुरंत अपने सीसीटीवी में मानसी को देखता है जो उसे उदास सी लगती है। देव तुरंत दीपिका को अपने कैबिन में बुलाकर मानसी का हाल पूछता है। दीपिका देव को बताती है कि मानसी की तबीयत ठीक है। फिर वो चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। देव एक नज़र दीपिका की तरफ डालता है, फिर फाइल देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, कुछ और कहना है क्या। दीपिका डरते हुए कहती है, सर ऑफिस में सब लोग आपके और मानसी के बारे में बातें कर रहे हैं। देव फाइल में नज़र गड़ाए हुए ही कहता है, तुम अब जा सकती हो, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दीपिका अपने मन में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद देव एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है जिसमें ऑफिस के सब लोग होते हैं। सब यही सोच रहे हैं कि आखिर डीके सर ने अचानक से इस तरह से मीटिंग क्यों बुलाई है। तभी वहाँ पर देव आ जाता है। उसे देखते ही सब एकदम शांत हो जाते हैं। देव सीधा माइक के पास जाता है और बोलना शुरू करता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको अचानक से यहाँ क्यों बुलाया, तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं आप सबसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। सब लोग उत्सुकता से देव की तरफ देखने लगते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि देव अपने किसी नए प्रोजेक्ट के पार्टनर से मिलवाएगा। तभी सबके कानों में दोबारा से देव की आवाज़ पड़ती है, देव, मैं आज आप सबको अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता हूँ। डीके सर की वाइफ, इसका मतलब सर शादीशुदा हैं। सारा स्टाफ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, खास करके लड़कियाँ। सबकी नज़रें देव पर टिकी हैं सिवाय मानसी के। वो वहीं सिर झुकाए बैठी है। वो सोच रही है कि देव प्रिया को सबके सामने लाएगा। तभी मानसी को अपना नाम सुनाई देता है और सब लोग मानसी की तरफ देखने लगते हैं। देव आगे कहता है, जी हाँ, मानसी ही मेरी वाइफ है। 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। किसी वजह से हम साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मेरी वाइफ के खिलाफ कुछ भी बोलेगा। हमारे बीच जो भी है वो हम दोनों का आपस का मामला है। तो आप लोग ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं यहाँ का बॉस हूँ और मानसी मेरी वाइफ। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी।
और अगर अभी भी किसी को मेरे और मानसी को लेकर कुछ गलतफहमी है तो वो मुझसे मेरे कैबिन में आकर मिल सकता है। नाउ मीटिंग इज़ ओवर। देव की नज़रें मानसी पर ही हैं और देव के साथ साथ बाकी सब की भी। ये सुनकर दीपिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सबकी नज़रें खुद पर महसूस होती मानसी एक नज़र देव को देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है। मानसी को जाता देखकर देव भी उसके पीछे चला जाता है। मानसी वहाँ से सीधा देव के कैबिन में जाती है। उसके पीछे देव भी वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही देव अपने कैबिन में पहुँचता है, मानसी देव से चिल्लाकर पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? देव मानसी देव की बात बीच में ही काटते हुए कहती है, और क्या कह रहे थे तुम कि तुम यहाँ के बॉस हो? तो मिस्टर डी के, मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि आप मेरे बॉस हैं, बल्कि आप ये बात भूल रहे हैं कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। देव मानसी मेरी बात सुनो। मानसी कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि तुम क्या चाहते हो। हमारा तलाक हो चुका है तो किस हक से तुम मुझे अपनी पत्नी कह रहे हो? अगर मैंने बॉन्ड साइन ना किया होता तो कब की तुम्हारी कंपनी छोड़कर जा चुकी होती। देव चुपचाप मानसी की बात सुन रहा है और मानसी बोलती जा रही है। दरअसल देव चाहता है कि मानसी अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल दे। मानसी बोलते बोलते रुक जाती है और वहाँ से जाने लगती है। मानसी को बाहर जाता देख देव जल्दी से गेट लॉक कर देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। मानसी देव गेट खोलो। देव पहले मेरी बात सुनो। मानसी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। देव मानसी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। मानसी हमारे बीच कहने सुनने को अब कुछ नहीं है। देव ठीक है, फिर ये गेट भी नहीं खुलेगा। मानसी तुम और कर भी क्या सकते हो, सिर्फ ज़बरदस्ती। उस रात भी तो कहते हुए मानसी रुक जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। देव मानसी मुझे संजय ने पानी में ड्रग्स मिलाकर दिया था, मैं अपने होश में नहीं था, मुझे कुछ भी याद नहीं उस रात क्या हुआ था। मानसी रोते हुए वहीं सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, तुम्हें कुछ याद नहीं और मैं कभी भूल नहीं पाई कि उस रात क्या हुआ था। देव वही मानसी के पास नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है और मानसी की तरफ देखकर कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, दोस्ती की मर्यादा तोड़ी है। तुम जो चाहो सज़ा दे सकती हो, बस मुझे ये बता दो उस रात क्या हुआ था प्लीज़ मानसी, हमारी दोस्ती की खातिर। मानसी एकदम से उठकर देव की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। देव अभी भी वैसे ही बैठा है। मानसी दोस्ती, आज तुम्हें हमारी दोस्ती याद आ रही है? तब तुम्हें हमारी दोस्ती याद नहीं आई जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था? तब तुम्हें हमारी दोस्ती याद नहीं आई जब तुम मुझे खींचकर कमरे में ले गए थे? और आज तुम्हें हमारी दोस्ती याद आ रही है? मानसी एकदम से शांत हो जाती है और देव की तरफ देखकर पूछती है, क्या गलती थी मेरी? यही कि मैंने तुमसे प्यार किया था, अपने सबसे अच्छे दोस्त से। देव बहुत प्यार करती थी मैं तुमसे, मेरी सारी दुनिया तुम ही थे, लेकिन मैंने अपनी दोस्ती को अपने प्यार से ऊपर रखा। हमेशा तुम्हारी खुशी चाही थी, कभी भी तुमको पाना नहीं चाहा था। और तुमने क्या किया? किसी और की बात को सच मानकर मेरे साथ। बस करो मानसी। आगे की बात पूरी होने से पहले ही देव ने मानसी को रोकते हुए कहा, मुझे मेरी ही नज़रों में और मत गिराओ, 3 सालों से इसी अपराध बोध में जी रहा हूँ। तभी देव की नज़र मानसी पर जाती है जो कि कांप रही होती है। देव को डॉक्टर की बात याद आ जाती है कि मानसी के दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। देव अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा लेता है जिससे कोई उसकी आंखों की नमी ना देख ले और गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। जाते वक्त वो इशारे से दीपिका को मानसी के पास जाने को कहता है। दीपिका देव के कैबिन में जाती है जहां मानसी अभी भी बैठी कांप रही होती है। दीपिका मानसी को संभालती है और उसे अपने साथ ले जाती है। देव वहां से निकलकर सीधा मंदिर जाता है और वहां सीढ़ियों पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। उसे खुद से ही नफरत हो रही है। कैसे कर सकता है वो ऐसा? गुस्से में इतना पागल हो गया कि मानसी के साथ घिन आने लगी है उसे खुद से। देव काफ़ी देर तक वहीं बैठा रोता रहा, फिर अपने आप से ही बातें करने लगा। मेरी वजह से मानसी की ये हालत हुई है और
अब मैं ही उसे इससे बाहर निकालूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर कुछ सोचकर अपने आंसू पोंछता है और मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और भगवान से कहता है, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। मेरी सज़ा यही है कि मैं ज़िंदगी भर इसी अपराध बोध में रहूं। भले ही मुझसे गलती होश में ना हुई हो, मगर मैंने गलती की है। बस मेरी मानसी को ठीक कर दो भगवान। देव वहाँ से अपने घर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में जैसे ही मानसी ऑफिस पहुँचती है, सारे लोग उसे गुड मॉर्निंग मैम कहते हुए खड़े हो जाते हैं। मानसी बिना किसी की तरफ देखे अपनी जगह पर बैठकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद ऑफिस बॉय आकर उसे बताता है कि उसे डीके सर बुला रहे हैं। मानसी देव के कैबिन के बाहर नॉक करके पहुंचती है। मैं आई कम इन सर? देव, मानसी तुम्हें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। मानसी, आपने मुझे बुलाया सर? देव, डोंट कॉल मी सर। तुम्हारे मुंह से सिर्फ देव सुनना अच्छा लगता है मुझे। मानसी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। देव अपनी कुर्सी से उठते हुए उससे कहता है, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। मानसी देव के पीछे चल देती है। देव मानसी को अपने कैबिन से सटे हुए एक कैबिन की तरफ ले जाता है और उसका गेट खोलते हुए कहता है, ये देखो तुम्हारा कैबिन, आज से तुम यहीं काम करोगी। मानसी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहीं ठीक हूँ। देव, ज़रूरत है, यहाँ से मैं हर वक्त तुम्हें देख सकता हूँ। देव अपने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहता है। वहाँ पर एक कांच की दीवार थी जिसके दूसरी तरफ देव का कैबिन था। मानसी गुस्से से देव की तरफ देखती है। देव, मेरा मतलब है तुम मेरी पीए हो तो तुम्हें हमेशा मेरे सामने रहना चाहिए। मानसी किसी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपना सामान लेकर अपने कैबिन में चली जाती है और काम करने लगती है। देव अब हर वक्त मानसी पर नज़र रखता है। 15 दिन और बीत जाते हैं। इस बीच देव बराबर डॉक्टर के संपर्क में रहता है और मानसी को खुश रखने की कोशिश करता है, मगर मानसी का व्यवहार देव के साथ पहले जैसा ही है। रात 10 बजे देव के घर की डोर बेल बजती है। देव का नौकर राजू दरवाज़ा खोलता है। सामने मानसी बदहवास सी खड़ी है। राजू मानसी को देखते ही कहता है, मैडम आप इस वक्त अंदर आइए। मानसी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है, वो बस देव को पूछती है। राजू उसको बैठने को कहकर सीधा देव के कमरे में उसको बुलाने चला जाता है। मानसी सोफे पर बैठ जाती है और अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए देव का इंतजार करने लगती है। राजू जाकर देव को बताता है कि मानसी मैडम आई हैं और बहुत परेशान लग रही हैं। देव तुरंत मानसी के पास जाता है। देव को देखते ही मानसी उसके पास जाती है और अपने हाथ जोड़कर कहती है, देव मेरी मदद करो प्लीज़। देव मानसी के हाथों को पकड़कर कहता है, क्या हुआ मानसी? मानसी, देव मेरी मदद करो, मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। प्लीज़ देव, मना मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। मेरी बेटी की जान खतरे में है, मानसी की बेटी भी है। ये सुनकर देव के हाथ से मानसी का हाथ छूट जाता है। देव को ऐसे देखकर मानसी उसे हिलाते हुए कहती है, बोलो ना देव, करोगे मेरी मदद? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन देव का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, वो तो पता नहीं किस सोच में डूबा है। तभी मानसी देव का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है, देव तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे ना? मैं तैयार हूँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। मुझे अगर तुम्हारे साथ अपना सौदा भी करना पड़े तो मैं वो भी करूँगी। बस करो मानसी। देव एकदम से मानसी का हाथ झटकते हुए कहता है, तुम मुझे इतना गिरा हुआ आदमी समझती हो जो तुम्हारी मदद के बदले तुमसे सौदेबाजी करूँगा, वो भी अपनी ही बेटी की जान बचाने के लिए? ये तुम कैसे सोच सकती हो? मानसी देव की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं देव, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। देव, मानसी मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था, मैं होश में नहीं था। मेरी गलती की जो चाहे सजा दे दो, बस ये मत कहो कि वो मेरी बेटी नहीं है। मानसी, देव वो तुम्हारी बेटी नहीं है
वो सिर्फ मेरी बेटी है। देव, मानसी, मुझसे मेरे बाप होने का हक मत छीनो। मानसी, देव, मैंने कहा ना कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, क्योंकि उस रात तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। ये सुनकर तो देव को एक और झटका लगता है। उसके दिमाग में एक साथ कई सवाल घूमने लगते हैं। अगर मेरी बेटी नहीं है तो किसकी बेटी है? क्या मानसी ने दूसरी शादी कर ली है? अगर दूसरी शादी की है तो उसका पति कहाँ है? वो अकेली क्यों रहती है? क्या उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, या फिर अब वो इस दुनिया में नहीं है? देव अपने सवालों में ही उलझा है। तभी मानसी उसे दोबारा हिलाकर कहती है, जल्दी करो देव, उसकी हालत बहुत नाजुक है। देव एकदम से अपने सवालों से बाहर आकर पूछता है कि क्या हुआ उसे? मानसी, खेलते समय सीढ़ियों से गिर गए, सिर में बहुत चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए उन्होंने 2 लाख मांगे हैं। देव, कौन से हॉस्पिटल में है? मानसी, सिटी हॉस्पिटल में है। देव, चलो जल्दी। देव अपनी गाड़ी निकालता है और मानसी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। मानसी खामोश बैठी बस रास्ते को देख रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वहीं देव की नजरें सड़क पर हैं। उसका एक हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर है और दूसरे हाथ से वो अपने सिर पर रखे हुए सोच रहा है कि मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि इन 3 सालों में मानसी की जिंदगी में कोई और भी आ सकता है। लेकिन वो है कहाँ? कुछ भी हो, इतना तो तय है कि वो जो भी है मानसी की जिंदगी में अब नहीं है। अगर वो होता तो मानसी मेरे पास इस तरह मदद मांगने नहीं आती। लेकिन आज मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब मैं पूरे हक से मानसी को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आऊँगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी एक बेटी है, मैं उसे अपना नाम दूंगा। देव अपने बालों को पीछे करके अपना दूसरा हाथ भी स्टीयरिंग पर टिका लेता है और एक नज़र मानसी की तरफ देकर अपने मन में सोचता है कि बस अब और नहीं, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। हॉस्पिटल पहुंचकर देव वहां के डॉक्टर से बात करके शहर के सबसे बड़े सर्जन को बुलाता है। गुड़िया का ऑपरेशन शुरू होता है। मानसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैन सी इधर उधर चक्कर काट रही है। देव एक कोने में शांत खड़ा मानसी को देख रहा है। देव के दिमाग में गुड़िया को लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, जिनका जवाब सिर्फ मानसी दे सकती है, और वो चाहकर भी इस समय मानसी से कुछ नहीं पूछ सकता है। करीब 2 घंटे के बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा और सुबह तक गुड़िया को होश आ जाएगा। मानसी, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? डॉक्टर, अभी तो वो आईसीयू में है, सुबह हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उससे मिल लीजिएगा। फिलहाल आप उसे दूर से ही देख लीजिए। देव डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके मानसी को लेकर आईसीयू के पास पहुंचता है। मानसी आईसीयू के बाहर से ही गुड़िया को देखती है। गुड़िया के पूरे सर पर पट्टियां बंधी है और वो बेहोश है। गुड़िया को इस तरह देखकर मानसी की आंखों से एक बार फिर से आंसू निकलने लगते हैं। वो वहीं पास पड़ी बेंच पर बैठ जाती है। मानसी को ऐसे रोते हुए देखकर देव अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ाकर कहता है, अब सब ठीक है। मानसी देव से रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछने लगती है और देव वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद देव आता है। उसके हाथ में 2 कप चाय होती है। देव 1 कप मानसी की तरफ बढ़ा देता है। मानसी चाय लेकर बेंच की तरफ खिसक कर बैठ जाती है। देव वहीं मानसी से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाता है। दोनों खामोशी से चाय पीने लगते हैं। चाय पीते हुए मानसी देव को थैंक्स बोलती है। देव मानसी की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मानसी, थैंक्स बोलकर पराया मत करो। मानसी देव की तरफ देखती है, जो पहले से ही मानसी को देख रहा होता है, और दोनों ही खामोश रहते हैं। दोनों की आंखें 4 होती हैं। मानसी की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। आज उसे देव वैसा ही लग रहा है जैसा पहले लगता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त वो देव जिससे उसने प्यार किया था। मानसी अपनी नज़रें देव के चेहरे से हटा लेती है और अपना सर पीछे बेंच से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन देव की नज़र अभी भी मानसी के चेहरे पर ही टिकी है,
कितना बदल गई है। वो इन 3 सालों में हमेशा हंसते रहने वाली मानसी अब कितनी उदास लग रही है। फिर अचानक से उसे गुड़िया का ध्यान आता है और वो सोच में पड़ जाता है कि गुड़िया किसकी बेटी है और मानसी अकेली क्यों है। क्या मानसी का पति उसको छोड़कर चला गया है या फिर वो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर खुद से ही कहता है कि नहीं नहीं, मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ। कुछ भी हो, मुझे मानसी के पास से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मानसी मेरी ज़िंदगी है और उसे मैं अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आऊँगा और उसे वो सारी खुशियाँ दूंगा जिससे वो अपने सारे दर्द भूल जाएगी। देव भी अपनी आंखें बंद करके अपना सिर पीछे टिका लेता है। मानसी बार बार उठती है और आईसीयू के बाहर से गुड़िया को देखकर फिर बैठ जाती है। सुबह 7 बजे के करीब गुड़िया को होश आता है। नर्स आकर बताती है कि बच्ची को होश आ गया है और उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। आप लोग जाकर उससे मिल सकते हैं। मानसी गुड़िया के पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। गुड़िया मानसी की तरफ देखकर कहती है, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछकर कहती है, बस बेटा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर गुड़िया को चेक करते हैं। डॉक्टर, मिस्टर डी के, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है, लेकिन आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सब ठीक रहता है तो मैं 4-5 दिनों के बाद बच्ची को डिस्चार्ज कर दूंगा। फिलहाल मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है तो अब ये 5-6 घंटे तक सोएगी और सोने में दर्द भी पता नहीं चलेगा। एक नर्स बच्ची के पास रहेगी। तब तक आप लोग घर जाकर फ्रेश हो जाइए। जब डॉक्टर ने गुड़िया को देव की बेटी कहा तो मानसी आश्चर्य से देव की तरफ देखने लगी। फिर उसने पास पड़ी गुड़िया की मेडिकल रिपोर्ट उठाई और उसे देखने लगी, जिसमें सबसे ऊपर गुड़िया का नाम लिखा था और पिता के नाम के आगे देव कुलकर्णी नाम लिखा था। मानसी की नज़र एक बार फिर देव पर टिक जाती है। देव अभी भी डॉक्टर से बात कर रहा है। तभी उसके कानों में देव की आवाज़ पड़ती है, डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सही वक्त पर आकर मेरी बेटी की जान बचा ली। डॉक्टर, अरे मिस्टर डी के, ये आप क्या कह रहे हैं? एक डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। डॉक्टर से बात करके देव मानसी के पास आता है और उससे घर चलने को कहता है। डी के, मानसी चलो घर चलते हैं। मानसी, नहीं, मैं यहीं रहूंगी। देव, मानसी गुड़िया भी सो रही है, तब तक तुम घर जाकर फ्रेश हो जाओ। मानसी, देव, तुम कल रात से यहीं हो, तुम घर जाकर आराम करो, मैं यहीं रहूंगी। देव, मानसी, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तभी वहाँ एक नर्स अंदर आते हुए कहती है, मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी, आप घर जा सकती हैं। आखिरकार नर्स को गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखने को कहकर मानसी घर जाने को तैयार हो जाती है। देव, चलो मानसी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मानसी, देव, तुमने इतना किया है, यही बहुत है, अब तुम परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी। देव, मानसी, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, चलो चुपचाप गाड़ी में बैठो। देव ने इतने हक से कहा कि मानसी मना नहीं कर पाई और गाड़ी में बैठ गई। देव गाड़ी स्टार्ट कर देता है। मानसी अपना सर पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही देव गाड़ी रोकता है, मानसी भी अपनी आंखें खोल लेती है। फिर देव की तरफ देखकर कहती है, देव, तुम मुझे अपने घर क्यों लाए हो? देव, मानसी, हमें जल्द से वापस जाना है, इसलिए तुम यहीं फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे घर जाते तो ज़्यादा समय लगता और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मानसी, लेकिन मेरे कपड़े? देव, तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। मानसी देव के साथ उसके घर के अंदर जाती है। देव का घर बहुत ही शानदार है। रात को तो मानसी ने घर पर ध्यान ही नहीं दिया था, ना ही इस बात पर ध्यान दिया था कि राजू ने मानसी को कैसे पहचाना था, जबकि वो तो पहली बार राजू से मिली थी। जैसे ही मानसी देव के घर के अंदर हॉल में पहुंचती है, उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। सामने देव और मानसी की एक फ़ोटो लगी होती है, जिसमें मानसी खिलखिलाकर हंस रही होती है और देव बस मुस्कुरा रहा होता है। मानसी की नज़र उस पर टिक जाती है।
फिर मानसी उस पर से ध्यान हटाकर देव के पीछे चलने लगती है। एक कमरे के बाहर पहुंचकर देव उसका दरवाज़ा खोलकर मानसी को अंदर आने के लिए कहता है। मानसी अंदर आती है, उसके साथ ही देव भी अंदर आता है। पूरे कमरे में चारों ओर मानसी की फ़ोटो लगी होती है। मानसी कमरे को देख ही रही होती है, तभी उसके कानों में देव की आवाज़ आती है, मानसी तुम्हें जो भी पसंद है पहन लो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। देव अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मानसी देव ये सब क्या है और प्रिया कहाँ है? देव मुझे क्या पता वो कहाँ है? मानसी पता नहीं मतलब? और तुमने हर तरफ मेरी फ़ोटो क्यों लगाई है? अब अपने कमरे में अपनी बीवी की फ़ोटो नहीं लगाऊंगा तो किसकी फ़ोटो लगाऊंगा? ये कहते समय देव के चेहरे पर वही पहले वाली स्माइल थी, लेकिन आज ये मुस्कुराहट मानसी को उसकी तरफ नहीं खींच रही थी, बल्कि वो प्रश्नवाचक नज़रों से देव को देखती है। देव, मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं किया था क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। हमारा तलाक नहीं हुआ है, तुम आज भी मेरी पत्नी हो। मानसी की शादी की बात कर रहे हो तुम? वो तो सिर्फ एक मजबूरी थी। और तुमने हॉस्पिटल में खुद को गुड़िया का पिता क्यों बताया? देव, मानता हूँ कि मैंने तुमसे मजबूरी में शादी की थी, मगर अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए गुड़िया भी मेरी बेटी है। प्यार? वाह देव, क्या प्यार है तुम्हारा, कभी प्रिया से तो कभी मुझसे। मानसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। देव, प्रिया ने मुझे धोखा दिया था, उसने अपने अमीर बॉस के लिए मुझे छोड़ दिया। असलियत में उसने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था, वो तो सिर्फ मेरे पापा के पैसों को देखकर मेरे साथ थी। जब मैंने पापा से किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया तो वो मुझे छोड़कर चले गए। मानसी देव की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, ओहो तो ये बात है, प्रिया तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई और इसे तुम प्यार कहते हो? देव, मानसी जो प्रिया के साथ था वो प्यार था ही नहीं, वो तो सिर्फ आकर्षण था। तुम्हारे बाद जाना कि प्यार क्या होता है। मानसी, मानता हूँ कि तुम पर भरोसा ना करके मैंने बड़ी गलती की है, मगर मेरा यकीन करो मानसी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था। संजय ने मुझे पानी में ड्रग्स मिलाकर दिया था, जिस वजह से मैं अपने होश में नहीं था और मुझे कुछ भी याद नहीं है। 3 सालों से इसी पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे संजय और प्रिया की सच्चाई पता चली। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तभी मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मानसी देव की तरफ देखे बिना ही कहती है, देव तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें अपने उस दिन के बर्ताव पर अफसोस है जिसका प्रायश्चित तुम कर चुके हो। अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। देव, मानसी मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मानसी, देव तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसके बदले में चाहे कुछ भी मांग लो, लेकिन उसे प्यार का नाम मत दो। मैं तो कल रात ही तुम्हारे साथ खुद का सौदा करने आई थी। मानसी, देव एकदम से चिल्लाता है, जो मर्जी वो सजा दे दो, बस खुद को लेकर ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। और तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, या फिर इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पश्चाताप करना है? नहीं मानसी, ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए, तुमसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए, तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए। तुम्हें पता है जब से तुम गई हो मैं भी अपने घर नहीं गया हूँ। मैंने माँ से वादा किया था कि तुम्हें लेकर ही घर आऊँगा। देखो इस कमरे को, यहाँ की हर चीज़ को, क्या तुम्हें इसमें मेरा प्यार नहीं दिखता है? क्या कोई पश्चाताप में ऐसा करता है? देव अलमारी से सारे कपड़े और सामान निकाल कर बाहर फेंकते हुए बोला, ये सब मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। इतने समय में मुझे जो कुछ भी पसंद आया मैंने तुम्हारे लिए लेके रख लिया, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिलोगी
आखिर कितनी बार अपनी गलती की माफ़ी मांगूं, जो मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। मगर मानसी, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। देव मानसी को दोनों कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहता है, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें इनमें प्यार नहीं दिखता है? मानसी देव को धक्का देते हुए कहती है, कुछ नहीं दिखाई देता है मुझे तुम्हारी आंखों में। जब से मैंने इन आंखों में खुद के लिए नफरत देखी है। बहुत प्यार करती थी तुमसे, बहुत गुरूर था मुझे तुम्हारी दोस्ती पर, मगर तुमने मेरा सारा गुरूर तोड़ दिया, और साथ में मुझे भी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ? वैसे ही जैसे तुमने सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ। देव ने मानसी की बात खत्म होते ही कहा, हाँ, नफरत हो रही थी तुमसे, मगर मैं तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मानसी, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम उससे अलग को सोच ही नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ था। देव की बात मानसी के दिल पर असर कर रही है। वो वहीं बेड पर बैठ जाती है। मानसी एकटक नीचे फर्श को देखते हुए बोली, देव, तुम्हें कुछ नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था? मैं किस दर्द से गुजरी हूँ। अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। सिर्फ गुड़िया के लिए खुद को जिंदा रखा है, वरना मैं तो कब की मर गई होती। देव वहीं फर्श पर मानसी के पास बैठ जाता है और धीरे से अपना हाथ मानसी के हाथ पर रख देता है। देव धीरे से मानसी से पूछता है, क्या हुआ था मानसी? मानसी देव का हाथ कसकर पकड़ लेती है और बोलना शुरू करती है और पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। देव मानसी को खींचकर कमरे में ले गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तभी मानसी अपनी सारी ताकत लगाकर देव को धक्का देती है। देव पीछे दीवार से टकराकर बेसुध सा वहीं गिर जाता है। मानसी जल्दी से वहां से भाग जाती है। जैसे ही मानसी घर से बाहर निकलने को होती है, दरवाजे पर संजय उसका रास्ता रोक लेता है। संजय अपने एक हाथ से मानसी का रास्ता रोके खड़ा है और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। संजय मानसी को देखकर कहता है, अब कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? आज तो तुम्हारा वो दोस्त देव भी नहीं आएगा तुम्हें बचाने। मानसी संजय के एक साइड से निकलने की कोशिश करते हुए कहती है, संजय जाने दो मुझे। संजय मानसी का रास्ता रोक लेता है। मानसी, संजय मुझे जाने दो, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? संजय, क्या बिगाड़ा है? भूल गई? तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था, आज उस थप्पड़ का बदला लूंगा। अपनी बात कहकर संजय मानसी को एक थप्पड़ मार देता है। मानसी लड़खड़ा जाती है। संजय एक के बाद एक कई थप्पड़ मानसी को मारता है। मानसी गिर जाती है और उसके होठ से खून निकलने लगता है। संजय पीछे से मानसी को बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर कहता है, आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें खुद के जिंदा होने पर भी अफसोस होगा। मानसी संजय को धक्का देती है, जिससे संजय लड़खड़ा जाता है और उसके हाथों से मानसी के बाल छूट जाते हैं। मानसी जल्दी से उठकर भागने लगती है। संजय मानसी का पैर पकड़ लेता है, जिससे मानसी गिर पड़ती है। संजय मानसी को पैर से पकड़कर खींचते हुए कहता है, बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, आज मैं तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा। मानसी अपने दूसरे पैर से संजय को मारती है, लेकिन संजय की पकड़ मानसी के पैर पर और मजबूत हो जाती है। मानसी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर संजय की पकड़ से छुड़ा नहीं पाती है। संजय मानसी को पैर से खींचकर हॉल में ले आता है और उसका पैर छोड़ देता है। मानसी पास में रखा फूलदान उठाकर संजय की तरफ फेंक देती है, जो संजय के सिर पर लगता है और संजय के सिर से हल्का सा खून निकलने लगता है। मानसी अभी भी बहुत घबराई हुई है। संजय अपना हाथ सिर पर रखता है। अपना खून देखकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बेल्ट निकाल लेता है और मानसी को मारना शुरू कर देता है। वो मानसी को तब तक मारता है जब तक वो बेहाल नहीं हो जाती है। संजय मानसी के हाथों को अपने पैरों के नीचे मसलते हुए कहता है, इसी हाथ से तूने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था, आज देख तेरे हाथ मेरे जूते के नीचे हैं। संजय सिगरेट जलाकर वहीं सोफे पर बैठकर पीने लगता है।
मानसी एक बार फिर से अपनी सारी ताकत लगाकर भागने की कोशिश करती है। संजय उसे दोबारा पकड़कर जमीन पे पटकते हुए कहता है, बहुत जान है ना तुझमें। मानसी के शरीर में जगह जगह चोटों के निशान हैं और खून भी निकल रहा है। संजय जलती हुई सिगरेट मानसी के गले पर लगा देता है। मानसी की चीख निकल जाती है। संजय अपनी बेल्ट से मानसी के पैर बांधने लगता है। मानसी संजय के आगे हाथ जोड़ते हुए खुद को छोड़ने की भीख मांगती रहती है, लेकिन संजय पर कोई असर नहीं होता। संजय मानसी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे कौन सा तेरे साथ घर बसाना है, छोड़ दूंगा, पहले तुम्हें बर्बाद तो कर दूं। मानसी धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए कहती है, मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। अगर देव को पता चला तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देव का नाम सुनकर संजय हंसते हुए कहता है, देव तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सब कुछ, आज तो वो भी नहीं आएगा तुम्हें बचाने। उस देव की वजह से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, आज वही देव तुमसे नफरत करता है। मैंने देव के दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत भर दी है कि वो जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। सच में आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हें इस हाल में देखकर। संजय जैसे ही मानसी की तरफ बढ़ता है, कोई उसका कॉलर पकड़कर पीछे खींच लेता है। संजय पीछे मुड़कर देखता है तो देव होता है। देव को देखकर संजय कहता है, अच्छा हुआ देव जो तू आ गया, अब हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। इसने हम दोनों को धोखा दिया है। देव जो अभी भी अपने होश में नहीं है, संजय को पीछे करते हुए कहता है, खबरदार जो तूने मानसी के साथ कुछ गलत किया तो। संजय देव की तरफ देखकर कहता है, देव तू इसको बचा रहा है, भूल गया इसने तेरे साथ क्या किया है। देव संजय से कहता है, इसने मेरे साथ जो किया है उसकी सजा मैं इसे दूंगा। देव और संजय को बातों में उलझा हुआ देखकर मानसी वहां से भाग जाती है। आज का दिन देव और मानसी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। देव के आंसू जब मानसी के हाथों पर गिरते हैं तो मानसी की पकड़ देव के हाथों पर और मजबूत हो जाती है। कुछ देर तक दोनों यूं ही बैठे रहते हैं। फिर मानसी कहती है, देव तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस दर्द से गुजरी हूँ। शरीर के जख्म तो भर गए, लेकिन उस रात के बाद मैं कभी चैन से सो नहीं पाई। उस रात मैंने 2 बार खुद को बचाया, एक बार तुमसे और दूसरी बार संजय से। देव मानसी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ डराना चाहता था, मेरा इरादा तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का नहीं था। मानसी, देव मगर मुझे तो यही लग रहा था कि तुम मेरे साथ। देव मानसी के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहता है, बस मानसी मैं और नहीं सुन सकता, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मानसी देव का हाथ हटाकर कहती है, सोचो देव तुम सुन भी नहीं पा रहे हो और मैंने तो ये सब सहा है। मानसी अपने गले की तरफ इशारा करके कहती है, यहाँ संजय ने मुझे सिगरेट से जलाया था, देखो मेरे चेहरे को जिस पर उसने ना जाने कितने थप्पड़ मारे थे, ना जाने कितने निशान बने थे मेरे शरीर पर जब उसने मुझे बेल्ट से मारा था। देखो मेरे हाथों को जो तुम्हें बहुत खूबसूरत लगते थे, इन्हें संजय ने अपने पैरों के नीचे कुचला था। देव मानसी के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लेता है, फिर मानसी के हाथों को अपने हाथों के बीच रखकर कस के पकड़कर कहता है, जो कुछ भी हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकता, मगर वादा करता हूँ कि अब तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मानसी अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं देव अब ये मुमकिन नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी में गुड़िया है। देव मुझे इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पिता कौन है, मेरे लिए वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है और अब हम दोनों की बेटी बनकर रहेगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसे कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो मेरी बेटी नहीं है। मानसी, देव कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, किसी और के बच्चे को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। देव मानसी, मैंने कहा ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुमने शादी कर ली थी और गुड़िया के पापा कौन है। मानसी एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहती है, शादी। देव तुम शादी की बात कर रहे हो, उस रात के बाद तो मैं किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाई। तुम्हारे घर से भागने के बाद थोड़ी दूर जाकर मैं बेहोश हो गई, जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया, पूरा शरीर दर्द से बुरी तरह टूट रहा था। मुझे रात का वो मंजर याद आने लगा, तभी वहाँ एक नर्स आई,
उसने मुझे बताया कि कोई आदमी रात को मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं उसे सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली थी। नर्स के जाने के बाद मैं मौका पाकर वहाँ से भाग गई। मुझे डर था कि संजय मुझे ढूंढता हुआ यहाँ भी आ जाएगा। तुम्हारे घर जाने का तो सवाल ही नहीं था। पापा ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुमसे रिश्ता तोड़ा तो मैं भूल जाऊं कि मेरा कोई मायका भी है, इसलिए मैं वहाँ भी नहीं जा सकती थी। मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया और अपनी जान देने के लिए चल दी। चलते चलते मेरे दिमाग में मेरी पूरी ज़िंदगी घूम रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुमसे दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी और फिर तुम्हारी आंखों में खुद के लिए नफरत। मैं बस चली जा रही थी, तभी मेरे कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। पता नहीं क्यों मेरे पैर उस आवाज़ की दिशा में मुड़ गए। आवाज़ पास के एक मंदिर से आ रही थी। मैं वहां पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा लावारिस पड़ा था। मैंने उसे गोद में उठा लिया। वो गुड़िया थी। मेरी गोद में आते ही वो चुप हो गई। मैंने चारों तरफ नज़र डालकर देखा, मगर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। कोई उसको वहीं छोड़कर चला गया था। उसे गोद में लेकर पता नहीं क्या हुआ, उसके आगे मुझे अपना दर्द कम लगने लगा। मैंने तभी फैसला कर लिया कि मेरी सारी जिंदगी इस बच्ची के लिए होगी। गुड़िया को लेकर मैं दिल्ली आ गई। मेरे पास कुछ गहने थे जो मैंने पहन रखे थे, जिसमें तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र भी था। मैंने उन गहनों को बेच दिया, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल गए। यही मुझे दीपिका मिली। उसने मेरी बहुत मदद की और हमेशा मेरा साथ दिया। सबसे दूर मैं यहाँ आ तो गई, मगर उस रात के बाद मुझे सभी पुरुषों से डर लगने लगा। रात को मुझे वही सब दिखाई देता था, जिस वजह से मैं सो भी नहीं पाती थी और कभी कभी बेहोश हो जाती थी। इसलिए मजबूरी में मुझे गुड़िया को अनाथालय में रखना पड़ा। क्या गुड़िया अनाथालय में रहती है? देव ने चौंक कर पूछा। मानसी, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। बहुत मुश्किल से अनाथालय वालों को मनाया था गुड़िया को रखने के लिए। वहाँ भी सबको यही पता है कि गुड़िया मेरी ही बेटी है। देव, लेकिन तुमने अपना इलाज क्यों नहीं कराया? मानसी, देव, दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो दिल पर लगे जख्मों का इलाज कर सके, और फिर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। मानसी ने शादी नहीं की और उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। ये सुनकर देव को एक सुकून सा मिला। वो मानसी से कहता है, मानसी, हम दोनों मिलकर गुड़िया का पूरा ध्यान रखेंगे और तुम भी ठीक हो जाओगी। देव मानसी से बोलता है। तभी मानसी कहती है, नहीं देव, देव, मानसी, तो क्या तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया? क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? मानसी, देव, तुमसे मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि मैं कभी चाहकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर पाई, लेकिन मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। अब मेरे दिल में किसी के प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। देव, मानसी, मैं कोई नहीं हूँ। देव हूँ, तुम्हारा देव। तुम नहीं जानती तुम्हारे बिना मैंने ये 3 साल कैसे गुजारे हैं। प्लीज़ अब मुझे छोड़कर मत जाना। मानसी, देव। मानसी के बोलने से पहले ही देव ने मानसी को गले लगाकर कहा, आई लव यू मानसी। प्लीज़ मानसी, लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। देव की आंखों से आंसू निकलने लगे, जो मानसी को अपने कंधे पर महसूस हो रहे थे। देव मानसी के गले लगकर रोता रहा। इतने सालों का सारा दर्द आज आंसू के जरिए बह गया। कुछ देर बाद मानसी देव को खुद से दूर करती है और घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देव, काफ़ी देर हो गई है, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। मानसी देव की तरफ देखे बिना ही बाथरूम में चली जाती है। अंदर जाकर मानसी के आंसू भी बहने लगते हैं और वो खुद से कहती है, नहीं देव, अब मैं तुम्हारे आगे कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। अब तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त हो, सिर्फ दोस्त। मानसी के वहाँ से जाने के बाद देव खुद से ही कहता है, मानसी, मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है, बस तुम मानना नहीं चाहती हो। लेकिन तुम देखना, मेरा प्यार तुम्हें मजबूर कर देगा। तुम खुद मेरे पास आओगी और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। मानसी जब तैयार होकर आई तो देव उसे कुछ पल के लिए देखता रह गया।
मानसी ने हल्के नीले रंग का सिंपल सा सूट पहना था जो कभी देव ने ही उसके लिए लेकर रखा था। मानसी को देखकर देव मन में ही मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसकी नज़र मानसी पर ही टिकी हुई थी। मानसी देव के पास आकर कहती है, देव जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। देव पहले कुछ खा तो लो। मानसी, मुझे भूख नहीं है, मुझे गुड़िया के पास जाना है। देव भी उठकर चलने लगता है। मानसी, तुमने खा लिया? देव, नहीं, मेरा भी मन नहीं है। मानसी देव को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है। मानसी 2 प्लेट में नाश्ता लगाकर एक प्लेट देव की तरफ बढ़ा देती है और एक प्लेट खुद लेकर खाने लगती है। मानसी देव की तरफ देखकर कहती है, अब तो खा लो। देव भी मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है। नाश्ता करके दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। गुड़िया अभी भी सो रही है। मानसी जाकर गुड़िया के पास बैठ जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ रखती है। करीब आधे घंटे के बाद दीपिका वहां आती है और मानसी के पास आकर कहती है, मानसी, इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? अगर रात ही बता देती तो मैं तभी आ जाती, कम से कम तुम अकेली तो नहीं होती। तभी दीपिका की नज़र देव पर पड़ती है जो चुपचाप एक तरफ बैठा है। देव को देखते ही दीपिका चुप हो जाती है और धीमी आवाज़ में उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। देव बिना किसी भाव के उसे सिर्फ मॉर्निंग बोलता है। मानसी दीपिका से कहती है, अब सब ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर देव की तरफ देखकर कहती है, देव अब तुम जाओ, तुम्हारी आज एक ज़रूरी मीटिंग है, तुम्हें ऑफिस जाना होगा। देव, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा। मानसी, देव वो मीटिंग बहुत ज़रूरी है, तुम जाओ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। देव, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और शाम को जल्दी आ जाऊँगा। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। देव जाने लगता है, फिर पीछे मुड़कर कहता है, दीपिका तुम आज ऑफिस मत आना, तुम यहीं पर मानसी के साथ रहना। देव के जाने के बाद दीपिका मानसी के पास बैठ जाती है। दीपिका, मानसी, डीके सर यहाँ कैसे आए? क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया है? मानसी दीपिका को रात को जब वो देव से मदद मांगने गई थी से लेकर अभी तक की सारी बात बताती है। दीपिका, मानसी, उस दिन जब तुम ऑफिस में बेहोश हो गई थी तब सर ही तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर के मना करने पर ही मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। उस दिन सर ने डॉक्टर के सामने अपने और तुम्हारे रिश्ते की सारी सच्चाई बताई थी। मैं भी वहीं थी। वो अपने उस दिन के बिहेवियर को लेकर बहुत शर्मिंदा थे। मानसी दीपिका, देव ने उस दिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। दीपिका, मानसी, सर एक अच्छे इंसान है। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, तुम्हें उनको एक मौका देना चाहिए। मानसी दीपिका, अब मेरे दिल में देव के लिए ना प्यार है ना ही नफरत। देव सिर्फ मेरा दोस्त है और इससे ज़्यादा मेरे दिल में देव के लिए कुछ नहीं है। दीपिका, लेकिन सर तुमसे प्यार करते हैं। दीपिका आगे कुछ कहने को थी कि तभी गुड़िया जाग जाती है। मानसी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर गुड़िया को चेक करके कहते हैं कि अब वो पूरी तरह से ठीक है। शाम को देव ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल आ जाता है। दीपिका अभी भी वहीं है। मानसी, अरे देव, तुम क्यों आए? तुम कल से सोए नहीं हो, तुम घर जाकर आराम करो। और मैं गुड़िया दोनों ठीक है। देव, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। मानसी, मेरी आदत है अकेले रहने की। देव, तब मैं नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। देव दीपिका की तरफ देखकर कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और लौटते समय अपने और मानसी के लिए खाना लेता आऊँगा। मानसी, देव, मैं यहीं से कुछ लेकर खा लूँगी, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। देव मानसी की बात को अनसुना करते हुए कहता है, खाने में क्या लोगी? मैं दीपिका को छोड़ने जा रहा हूँ तो खाना लेता आऊँगा। मानसी, देव जिद मत करो, जिद तो तुम कर रही हो।
कहकर देव बाहर निकल जाता है। दीपिका भी उसी के पीछे चल देती है। देव और मानसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। देव ड्राइवर को घर भेज देता है और खुद गाड़ी ड्राइव करने लगता है। रास्ते में दीपिका देव से पूछती है, सर आप मानसी से सच में प्यार करते हैं या फिर उसके साथ कोई खेल खेल रहे हैं? देव एक नज़र दीपिका को देखता है। दीपिका, सर मुझे आपसे डर नहीं लगता। डरूं भी तो किस बात के लिए? एक नौकरी के लिए? अरे मानसी के लिए तो मैं ऐसी 1000 नौकरियां कुर्बान कर दूं। मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए आई हूं कि आपसे बात कर सकूं। दीपिका की बात सुनकर देव मुस्कुरा देता है और दीपिका की तरफ एक बार देखकर फिर अपनी नज़र सामने सड़क पर गड़ा लेता है। दीपिका अभी भी देव के जवाब का इंतजार कर रही है। देव सामने देखते हुए ही कहता है, अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम्हें मानसी की इतनी चिंता है। दीपिका, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मानसी मेरी पूरी दुनिया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। दीपिका के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। दरअसल दीपिका को देव पर विश्वास तो था, लेकिन फिर भी वो एक बार अपने मन को संतुष्ट करना चाहती थी। देव दीपिका को उसके घर छोड़ता है, फिर खाना लेकर सीधा हॉस्पिटल आ जाता है। देव को देखकर गुड़िया मानसी से पूछती है, मम्मी ये अंकल कौन है? मैं आपकी मम्मी का। देव इसके आगे बोलता, इससे पहले ही मानसी ने जल्दी से कहा, दोस्त हैं मेरे ये। मानसी के इस तरह बोलने से देव मानसी के कान में धीरे से बोला, चिंता मत करो, मैं गुड़िया को तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक तुम नहीं चाहती, और लिख के रख लो, एक दिन तुम खुद उसे बताओगी कि मैं कौन हूँ। देव आगे बढ़कर गुड़िया की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, आई एम देव, आपकी मम्मी का दोस्त हूँ। क्या आप भी मुझसे दोस्ती करोगी? क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? गुड़िया मानसी की तरफ देखती है तो मानसी पलके झपकाकर गुड़िया को अपनी रजामंदी दे देती है। गुड़िया भी देव से हाथ मिला लेती है। देव वहीं बैठकर गुड़िया से बात करने लगता है और मानसी खाना लगाने लगती है। देव और मानसी खाना खाने लगते हैं। दवाओं की वजह से गुड़िया भी जल्दी सो जाती है। मानसी एक बार फिर से देव को घर जाने को कहती है। देव अपने फ़ोन में नज़रें गड़ाए ही कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और मुझे इस बारे में अब कोई बहस नहीं करनी। मानसी जानती है कि देव एक बार जो फैसला कर ले फिर वो उसे इतनी जल्दी नहीं बदलता है। पहले तो मानसी अपनी कसम देकर देव से अपनी बात पूरी करवा लेती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं है। इसलिए मानसी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वार्ड में पेशेंट के बेड के अलावा सिर्फ एक बेड और है, इसलिए मानसी देव को वहाँ सोने को कहती है। देव, मानसी तुम वहाँ सो जाओ। मानसी, देव मैं गुड़िया के पास हूँ, ऐसा करो तुम बेड पर सो जाओ। देव, ऐसा करते हैं, थोड़ी देर तुम सो जाओ, थोड़ी देर मैं सो जाऊँगा। मानसी, ठीक है। मानसी वहीं खड़ी रहती है तो देव उससे कहता है, मुझे अभी कुछ मेल्स चेक करनी है, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम बेड पर सो जाओ। मानसी जाकर बेड पर लेट जाती है। आज मानसी के चेहरे पर एक सुकून है क्योंकि उसके और देव के बीच जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है और वही सुकून देव के चेहरे पर भी है। आज मानसी को बहुत समय के बाद रात को वो सपना दिखाई नहीं देता है और वो आराम से सो जाती है। आधी रात को मानसी की नींद खुली तो उसकी नज़र गुड़िया पर जाती है जो गहरी नींद में थी। फिर उसने देव की तरफ देखा जो कुर्सी पर बैठे हुए ही सो गया था और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। मानसी उठकर देव के पास जाती है और उसकी गर्दन को हल्के से सीधा करती है जिससे देव की आँख खुल जाती है। मानसी, देव अब तुम आराम से सो जाओ। देव उठकर बेड पर चला जाता है। थकान की वजह से उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। मानसी गुड़िया के पास बैठ जाती है और उसकी नज़र सहसा ही देव पर चली जाती है। जब से वो देव से दोबारा मिली है, आज उसने पहली बार देव को गौर से देखा है। इतने समय बाद भी उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। वही शांत और गंभीर चेहरा, बस चेहरे पर अब हल्की दाढ़ी रखने लगा है
जो उस पर बहुत सूट कर रही है। बाल भी पहले से थोड़े बड़े रखने लगा है जो इस समय उसके माथे को ढक रहे हैं। एक पल को तो मानसी उसके चेहरे में खो गई। उसे वो पल याद आ गया जब उसने 4 साल के बाद देव को देखा था, जब वो उसके घर पर रहने के लिए आया था। मानसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर अचानक से उसे गुड़िया का ध्यान आता है और वो अपने आप से ही कहती है, नहीं मानसी, अब गुड़िया ही तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम्हारी ज़िंदगी में अब प्यार की कोई जगह नहीं है। देव तुम्हारा दोस्त है बस, इससे ज़्यादा तुम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मानसी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उसकी आंख से एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क जाता है। सुबह 7 बजे देव की आंख खुलती है। मानसी, गुड मॉर्निंग। देव, गुड मॉर्निंग। चाय पियोगी? देव अंगड़ाई लेते हुए पूछता है। मानसी, तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे अभी तक बेड टी पीने की आदत गई नहीं तुम्हारी। मानसी चाय लेने के लिए चली जाती है और देव की नज़रें मुस्कुराते हुए मानसी का पीछा कर रही हैं जब तक कि मानसी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। देव मन में सोचता है, आज भी मुझसे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात तुम्हें याद है और कहती हो कि अब मुझसे प्यार नहीं करती। मानसी, देखता हूँ तुम कब तक इजहार नहीं करती। आखिर कब तक भागोगी इस सच से? देव अपनी ही सोच में गुम है। तभी मानसी चाय का कप देव के सामने करते हुए कहती है, कहाँ खोए हुए हो? देव अपनी सोच से बाहर आकर चाय का कप पकड़ते हुए कहता है, कहीं नहीं। दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। तभी वहाँ दीपिका आ जाती है और कहती है, आप दोनों घर जाकर फ्रेश हो आइए, तब तक मैं गुड़िया के पास हूँ। वैसे भी गुड़िया अभी सो रही है, जब जागेगी तो मैं संभाल लूँगी। देव मानसी को लेकर घर के लिए चल देता है। रास्ते में मानसी देव से कहती है, देव, यूँ रोज़ रोज़ तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। देव, जब तक गुड़िया हॉस्पिटल में है तुम अपने घर नहीं जाओगी, और जब गुड़िया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी तब तुम दोनों यहीं रहोगे। देव मानसी से कहता है। तभी मानसी बोलती है, लेकिन ऐसे कैसे? देव, प्लीज़ मानसी, अपने लिए ना सही तो गुड़िया के लिए मान जाओ। अभी तुम्हारी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसे में तुम दोनों का अकेले रहना ठीक नहीं है। इसी बहाने मैं भी तुम दोनों के साथ कुछ वक्त बिता लूँगा। जब गुड़िया ठीक हो जाएगी तब तुम चली जाना। मानसी, देव, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? देव, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मानसी, देव, तुम्हारे बार बार कहने से मेरा फैसला नहीं बदल जाएगा। देव, जानता हूँ, मैं तुम्हारे फैसले के बदलने का इंतज़ार करूँगा। मानसी, देव, मत करो ऐसा, इससे तुम्हें सिर्फ परेशानी ही मिलेगी। देव, मानसी, ये उम्मीद ही है जो हमें ज़िंदा रहने की वजह देती है। मुझसे मेरे जीने की वजह मत छीनो। देव की बात का मानसी के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वो चुप हो जाती है और खुद से ही कहती है, देव, तुम्हारे जीने की वजह मेरा जीना मुश्किल कर देगी। कुछ देर बाद दोनों वापस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। देव वहां से सीधा ऑफिस चला जाता है और आज भी दीपिका को मानसी के पास छोड़ आता है। जब तक गुड़िया हॉस्पिटल में रहती है देव की यही दिनचर्या रहती है, हॉस्पिटल से ऑफिस और ऑफिस से हॉस्पिटल। 5 दिन के बाद गुड़िया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है क्योंकि अब गुड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देव मानसी और गुड़िया को लेकर अपने घर आ जाता है और उनका पूरा ध्यान रखता है। गुड़िया भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। मानसी को देव के घर आए 10 दिन हो गए हैं। गुड़िया देव के साथ घुल मिल गई है। देव रोज ऑफिस से आकर गुड़िया के साथ खेलता है। देव गुड़िया के साथ खेल रहा है। मानसी वहाँ आती है और गुड़िया से कमरे में जाने को कहती है। गुड़िया, मम्मी खेलने दो ना, अभी अभी तो अंकल आए हैं, थोड़ी देर खेलने दो। मानसी थोड़ा तेज आवाज़ में कहती है, गुड़िया कमरे में जाओ, अंकल अभी थके हुए हैं। गुड़िया उदास होकर कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद देव मानसी से पूछता है, आखिर बात क्या है? गुड़िया को इस तरह क्यों भेजा? हम दोनों आपस में खेल रहे थे और देखो गुड़िया कितनी खुश थी, देखो अब वो उदास हो गई। मानसी, कोई बात नहीं है देव, फिर गुड़िया को मेरे साथ क्यों नहीं खेलने दिया?
मानसी, देव गुड़िया को तुम्हारी आदत पड़ रही है, इसलिए मैं कल यहाँ से गुड़िया को लेकर चली जाऊंगी। मानसी के जाने की बात सुनकर देव को धक्का लगता है। वो तो ये बात भूल ही गया था कि मानसी कुछ दिनों के लिए ही उसके घर में रह रही है। देव ने तो मानसी और गुड़िया को ही अपनी जिंदगी मान लिया था। वो मानसी से कहता है, लेकिन इस तरह से अचानक क्यों जा रही हो? मानसी, देव अचानक से कुछ नहीं हुआ, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारी जिद की वजह से मुझे आना पड़ा। हमारी बात पहले ही हो चुकी थी कि गुड़िया के ठीक होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और अब गुड़िया ठीक हो गई है, अब मुझे जाना होगा। जितने ज़्यादा दिन यहाँ रुकूंगी, गुड़िया को जाने में उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी। देव, लेकिन तुम जा ही क्यों रही हो? यहीं रुक जाओ ना हमेशा के लिए मेरे पास। मानसी, नहीं देव, मैं अब और यहाँ नहीं रुकूंगी, और जब तक मेरा बॉन्ड पूरा नहीं होता है मैं रोज़ ऑफिस आ जाऊंगी। देव, मानसी, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। मानसी, देव, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे ऊपर इस बात को लेकर उंगली उठाएं कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ। इसलिए मैं अपना बॉन्ड पूरा करूँगी और मैं कल से ऑफिस ज़रूर आऊँगी। दोनों कुछ देर तक शांत खड़े रहते हैं। फिर देव कहता है, तुमसे कुछ मांगू तो दोगी? मानसी ने देव की तरफ देखा तो देव की आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। मानसी देव से अपनी नज़रें हटाकर कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने के अलावा कुछ भी मांग लो। देव, क्या तुम मुझे अपना एक दिन दोगी? सिर्फ एक दिन। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और गुड़िया के साथ बिताना चाहता हूँ, उसके बाद तुम चली जाना। मानसी, कल का पूरा दिन मैं तुम्हारे नाम करती हूँ देव, मानसी देव से बोलती है। मानसी का जवाब सुनकर देव बस हल्के से मुस्कुरा देता है और मन में सोचता है, फिलहाल तो सिर्फ कल का दिन, लेकिन एक दिन तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम करोगी, देखना मानसी। मानसी गुड़िया के पास चली जाती है और देव फ़ोन करके अपने अगले दिन की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता है। अगले दिन सुबह देव आज बहुत खुश है क्योंकि आज का पूरा दिन वो मानसी और गुड़िया के साथ बिताने वाला है। सुबह 8 बजे ही देव गुड़िया और मानसी को लेकर अपनी गाड़ी से चल देता है। देव गाड़ी चला रहा है और उसके बराबर वाली सीट पर मानसी बैठी है और मानसी की गोद में गुड़िया है। मानसी देव से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? देव सामने देखते हुए ही कहता है कि कुछ ही देर में पता चल जाएगा, थोड़ी देर इंतज़ार करो। सुबह जल्दी जागने की वजह से गुड़िया को नींद आ रही है और वो मानसी की गोद में ही सो जाती है। मानसी भी अपना सर पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। गाड़ी के रुकते ही मानसी अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही उसकी नज़र बाहर जाती है वो देव की तरफ सवालिया निगाहों से देखती है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, आज का पूरा दिन तुमने मेरे नाम किया है। मानसी, हाँ मुझे याद है, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? देव, मानसी, तुम्हारा कभी मन नहीं किया यहाँ आने का? मानसी, बहुत, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। गाड़ी की आवाज़ सुनकर सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं। देव मानसी के हाथ पर अपना हाथ रखकर आंखों से उसे सब ठीक होने का इशारा करता है। फिर बाहर निकलकर मानसी के साइड का दरवाज़ा खोलकर गुड़िया को अपनी गोद में ले लेता है। मानसी गाड़ी से बाहर आती है। सामने मानसी और देव के घर वाले नम आंखों से मानसी का स्वागत करते हैं। मानसी को देखते ही मानसी की माँ उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे खड़ी रहती हैं। दोनों के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। अपनी मम्मी से मिलने के बाद मानसी अपने पापा के पास जाती है। मानसी के सामने आते ही वो अपने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मानसी के पापा की आंखों में भी आंसू थे। वो दोनों हाथ जोड़कर मानसी से माफ़ी मांगते हैं। मानसी उनके हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर अपना सिर उनके हाथों पर टिका देती है। मानसी के पापा भी अपना सिर मानसी के सिर से लगा देते हैं। उसके बाद मानसी देव के मम्मी पापा के पास जाती है। वो दोनों भी मानसी से मिलकर रोने लगते हैं। सबकी आवाज़ सुनकर गुड़िया जग जाती है। मानसी सबके साथ घर के अंदर जाने लगती है। देव
देव वहीं रुक जाता है और गुड़िया को गोद से उतार कर देता है। अब अनजान लोगों को देखकर गुड़िया देव का हाथ कसकर पकड़ लेती है। देव गुड़िया को मानसी के पास भेज देता है और खुद वहीं खड़ा रहता है। गुड़िया भागकर मानसी के पास चली जाती है। मानसी गुड़िया को गोद में उठा लेती है और पलटकर देव को देखती है जो अभी भी वहीं खड़ा है। मानसी घर के अंदर जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है उसके कानों में देव की माँ की आवाज़ आती है जो देव से अंदर आने को कह रही होती हैं। देव अपने पापा की तरफ देखता है जिनकी नज़र देव पर ही थी। देव को अपनी तरफ देखता पाकर मिस्टर कुलकर्णी तुरंत अपनी नज़र देव से हटा लेते हैं। देव की आंखें नम हो जाती हैं। तभी देव के कानों में मानसी की आवाज़ पड़ती है, देव वहाँ क्या कर रहे हो, अंदर आओ ना। देव एक बार फिर मिस्टर कुलकर्णी की तरफ देखता है जो अभी भी देव से नज़र फेरे खड़े हैं। देव अपनी आंखों के कोने साफ करते हुए कहता है, तुम चलो, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। जैसे ही देव जाने लगता है मानसी उसे आवाज़ देकर रोक लेती है। मानसी मिस्टर कुलकर्णी के पास जाकर कहती है, पापा, देव ने अपनी गलती से ज़्यादा सज़ा पा ली है, आप तो उसे माफ़ कर दीजिए। वैसे भी जो हुआ उसमें सारी गलती देव की नहीं है। आप कहते थे कि माँ बाप तो कभी अपने बच्चों से नाराज़ हो ही नहीं सकते हैं। हम दोनों के बीच कुछ गलत फहमियाँ थी जो कि अब साफ़ हो चुकी हैं। जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। मानसी के साथ साथ सब लोग मिस्टर कुलकर्णी से देव को माफ़ करने को कहते हैं। देव दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ा है। मिस्टर कुलकर्णी जब कुछ नहीं कहते हैं तो देव बुझे हुए मन से जाने लगता है। तभी मिस्टर कुलकर्णी उसे आवाज़ देते हुए कहते हैं, देव। मिस्टर कुलकर्णी की आवाज़ सुनकर देव के कदम वहीं रुक जाते हैं। आज 3 सालों के बाद उसने अपने पापा के मुंह से अपना नाम सुना है। मिस्टर कुलकर्णी कुछ रुक कर कहते हैं, सबसे तो मिल लिए, मुझसे नहीं मिलोगे? देव पलटकर मिस्टर कुलकर्णी की तरफ देखता है जिनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। देव उनके पास जाता है और जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकता है वो उसे रोककर अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। देव रोंदे हुए गले से कहता है, पापा, आपने मुझे माफ़ कर दिया, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मिस्टर कुलकर्णी, बेटा, अब मुझसे ये सब नहीं संभलता है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब घर चल और संभाल ले अपने बाप को और बाप के बिजनेस को भी। अब तो तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, तो अब समय आ गया है कि अब तुम मेरे बिजनेस को टेक ओवर कर लो। क्यों मिस्टर डीके? देव, पापा, डीके तो मैं सिर्फ दुनिया वालों के लिए हूँ, आप सबके लिए तो मैं देव ही हूँ। और सच कहूँ तो मैंने बहुत मिस किया है इस नाम को। तरस गया था मैं आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए, और मैं कभी इतना बड़ा भी नहीं हो सकता कि आपका बिजनेस टेक ओवर करूँ। मिस्टर कुलकर्णी, एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी का पल वो होता है जब उसका बेटा कामयाबी में उसे भी पीछे छोड़ देता है, और मुझे तो वो खुशी बहुत पहले मिल चुकी है। तभी सबके कानों में देव की माँ की आवाज़ पड़ती है, आप दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो अब अंदर आ जाइए। देव सबसे माफ़ी मांगता है और सब देव को माफ़ भी कर देते हैं। सब लोग अंदर आकर साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं और फिर बैठकर बातें करने लगते हैं। देव ने मानसी के मिलने की खबर बहुत पहले ही सबको बता दी थी। सब लोग मानसी से मिलने को बहुत व्याकुल भी थे, मगर देव ने उन सबको समझा दिया था कि अभी मानसी की तबीयत ठीक नहीं है और हो सकता है कि सबसे मिलने के बाद उसके दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़े। डॉक्टर ने भी देव को यही सलाह दी थी। देव ने सबसे कहा था कि वो जल्दी ही मानसी को सबसे मिलाने लाएगा। कुछ देर बाद देव मानसी को उसके मम्मी पापा के साथ छोड़ देता है और खुद अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है। दरअसल देव चाहता है कि मानसी कुछ देर अपने मम्मी पापा के साथ अकेली रहे।
मिस्टर कुलकर्णी देव की मम्मी से 1 कप चाय लाने को कहते हैं तो वो चाय बनाने चली जाती है। मिस्टर कुलकर्णी देव से कहते हैं, मानसी को वापस लाकर तूने अपना वादा तो पूरा कर लिया है, अब उसे अपनी ज़िंदगी में भी वापस ले आ। बेटा तुम दोनों फिर से एक साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देव मायूसी से मिस्टर कुलकर्णी की तरफ देखकर कहता है, पापा मानसी ने मुझे माफ़ तो कर दिया है लेकिन वो अब मुझसे प्यार नहीं करती है। मिस्टर कुलकर्णी अपना चश्मा साफ करते हुए कहते हैं, लेकिन तुम तो करते हो, मुझे पता है तुम मानसी को सिर्फ इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि तुम पश्चाताप करना चाहते थे, तुम उसको इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो गया था। अब उसके दिल में अपने लिए दोबारा से प्यार पैदा करो जिससे वो मजबूर हो जाए तुमसे प्यार करने के लिए, जैसे उसने तुम्हें मजबूर कर दिया था उससे प्यार करने के लिए। देव पापा मानसी ने बहुत बुरा वक्त देखा है, मैं उसकी ज़िंदगी में अब कोई दुख नहीं आने दूंगा, बस मानसी खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर कुलकर्णी मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ और तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। तभी वहाँ गुड़िया आ जाती है और देव से पूछती है, अंकल नानी नाना कौन होते हैं? देव गुड़िया को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, मम्मी की मम्मी नानी होती हैं और मम्मी के पापा नाना। गुड़िया मतलब वो मम्मी के मम्मी पापा हैं, इसलिए मम्मी कह रही थी कि वो मेरे नाना नानी हैं। देव गुड़िया मिस्टर कुलकर्णी की तरफ इशारा करके पूछती है, ये कौन है? देव ये मेरे पापा हैं। गुड़िया तो फिर ये मेरे कौन हुए? दादाजी। देव की माँ हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती हुई कहती हैं, और मैं देव की मम्मी हूँ और आपकी दादी माँ। देव चौंक कर उनकी तरफ देखता है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही हैं। देव को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मम्मी गुड़िया को खुले दिल से स्वीकार कर लेंगी। देव मम्मी मैंने मानसी से वादा किया है कि मैं गुड़िया को अपने और मानसी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। देव की माँ चाय का कप मिस्टर कुलकर्णी की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? हम उसके दादा दादी ही तो हैं। तुम उसके क्या लगते हो? ये बात तो खुद मानसी उसे बताएगी, वो भी बहुत जल्दी। गुड़िया देव की गोद में बैठी उसकी घड़ी से खेलते हुए कहती है, अंकल मुझे आइसक्रीम खानी है। देव गुड़िया को गोद में लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, लेकिन पहले मम्मी को बता के तो आओ। गुड़िया किसकी मम्मी को? यहाँ तो कितनी सारी मम्मी हैं, किसको बताऊँ? मम्मी की मम्मी को या आपकी मम्मी को? देव गुड़िया की नाक हल्के से खींचकर कहता है, बदमाश अपनी मम्मी को बता कर के आओ। गुड़िया अगर मम्मी ने मना कर दिया तो फिर क्या होगा? वो हमें आइसक्रीम खाने नहीं खा जाने देंगी। देव मम्मी मना नहीं करेंगी, उनसे कहना कि मैं देव अंकल के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। गुड़िया मानसी को बताकर देव के साथ चली जाती है। देव गुड़िया को लेकर आइसक्रीम पार्लर पहुंचता है और उसको आइसक्रीम खिलाता है। खाते हुए कुछ आइसक्रीम गुड़िया की नाक पर लग जाती है, जिसे देखकर देव अपने रुमाल से उसकी नाक पर लगी आइसक्रीम को साफ कर रहा है। तभी दूर खड़े संजय की नज़र देव पर पड़ती है, जो देव को देखते ही छुप जाता है और उसे देखने लगता है। देव बड़े प्यार से गुड़िया को आइसक्रीम खिला रहा है। ये देखकर संजय मन में सोचता है, ये देव यहाँ क्या कर रहा है और इसके साथ ये बच्ची कौन है? क्या ये देव की बेटी है? मतलब देव ने शादी कर ली या फिर उसे मानसी मिल गई थी? नहीं नहीं, अगर मानसी मिल गई होती तो वो देव को मेरी उस रात की हरकत के बारे में सब बता चुकी होती और सब जानने के बाद देव मुझे इतने चैन से रहने नहीं देता। देव की बेटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है देव ने दूसरी शादी नहीं की। देखने से तो यही लग रहा है कि देव के लिए बहुत खास है ये बच्ची। लगता है मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। मानसी घर में बैठी अपने मम्मी पापा से बात कर रही है। मानसी की मम्मी उससे कहती है, मानसी तुमने इतनी परेशानियां झेली, तुम यहाँ क्यों नहीं आई? मानसी मेरी वजह से आप लोगों को पहले ही बहुत परेशानी हुई थी और बहुत बदनामी भी हुई थी। पापा भी मुझसे नाराज़ थे। मिस्टर जोशी एक बार फिर मानसी से माफ़ी मांगते हैं। मानसी पापा आप बार बार माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपकी जगह कोई भी होता तो वही करता जो आपने किया है।
मिस्टर जोशी, नहीं बेटा, गलती तो मैंने की है जो तुम्हें समझ नहीं पाया और तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोला। मानसी पापा, बार बार माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जो हुआ उसे आप लोग भूल जाइए। मिस्टर जोशी, भूल जाएंगे अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मानसी, आप कहना क्या चाहते हैं? देव के बारे में क्या सोचा है? मानसी की माँ देव को देखते हुए कहती हैं, जो कि गुड़िया को गोद में लिए घर में बैठा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जो कि इस कहानी का अंतिम भाग होगा। संजय को जब मानसी के बारे में पता चलता है तो संजय मानसी के साथ क्या करता है? क्या देव और मानसी एक हो पाएंगे? क्या मानसी देव को माफ़ कर पाएगी और उसे अपने पति का दर्जा दे पाएगी? देखिए इस कहानी का अंतिम भाग। इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।